अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया से मैं हूं नबीला अजीज़ और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुजम्मल सोहरवर्ती साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने के मामले पर हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक फैसला करेगी। कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो करेंगे। दीगर मेंबरान में राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, एहसान मज़ारी, मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं। असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जमान कायरा, तारिक फातमी शामिल हैं। कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम अमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी, जिनकी रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। हतमी सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर को होगा। मुजम्मल साहब, अहम मामला है, कमेटी कायम बना दी गई है। कहिएगा, भारत का रवैया हमेशा जारहाना रहता है और भारतीय टीम हमेशा पाकिस्तान आने से गुरेज करती है, इसकी आखिर वजह क्या है? देखें, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट उन्होंने ख़त्म की हुई है। वो कहते हैं कि ना हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी और ना पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। लेकिन अब तो मामला वर्ल्ड कप का है। लेकिन एशिया कप में उन्होंने इंडिया की टीम पाकिस्तान ना भेजने का फैसला किया, जिसकी वजह से हमने हाइब्रिड मॉडल लिया। अब सवाल ये है कि अगर एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने के लिए क्यों कमेटी बना रहे हैं? हमें दो टोक ऐलान करना चाहिए कि आप एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आए और हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, आप वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे करा लें, नहीं तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते। क्या फर्क पड़ जाता है? सर, यहाँ पे दो टोक फैसला क्या करना है? यहाँ पे तो रिक्वेस्ट की जा रही है कि वेन्यू तब्दील कर दें, इस तरह से कर यही मैं कह रहा हूँ कि अब जो इतनी बड़ी कमेटी बना दी गई है, बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, कितना बड़ा मसला है। सादा मसला है कि भाई दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बराबरी पर होते हैं। वो आपके पास एशिया कप खेलने नहीं आए, आपको वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना चाहिए। अब अगर आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है और उसके लिए शराइत रखनी है तो ये गलत बात है। पहली बात तो ये है, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान की टीम को इंडिया जाने की क्या ज़रूरत है? ये तो मेरी स्टैंडर्ड पोजीशन है। लेकिन अब ज़रा ख़बर भी बात कर लें, क्योंकि प्रोग्राम है खबर और तजिया। खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को इंडिया के साथ अहमदाबाद गुजरात में रखा है, जिसे मोदी स्टेडियम कहते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि ये मैच वहाँ से शिफ्ट होके कलकत्ता, दिल्ली या मुंबई आ जाए, क्योंकि गुजरात में जो है लॉ एंड ऑर्डर की बहुत पोजीशन है। वहाँ मुंबई के टाइम पे भी ये खबर आई थी कि मुंबई के लिए भी उन्होंने वेन्यू तब्दील करने का कहा था कि वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन अब तो गुजरात में तो और ही ज़्यादा थ्रेट्स हैं। अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम में गुजरात में आपको पता है हिंदू मुस्लिम फसाद भी हुए और वहाँ पाकिस्तानी टीम का जाना बहुत ख़तरनाक है और पाकिस्तान वहाँ अपनी टीम नहीं भेजना चाहता। लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच कराना ही गुजरात में अहमदाबाद में चाहता है। उसका मौक़िफ़ है कि जी ये सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का, जहाँ 1.25 लाख बंदा आ जाता है और इससे बड़ा स्टेडियम इंडिया में नहीं है। लोग कहते, वो इंडियंस कहते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा मैच तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो हम अपने सबसे बड़े स्टेडियम में ये मैच कराना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अहमदाबाद जाना तो पाकिस्तानी टीम का बिल्कुल नहीं सेफ। अगर पाकिस्तान वहाँ जीतता है तो फसाद हो जाएंगे। जी बिल्कुल। पहले वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद में इतना वायलेंट हिंदू है, अभी भी चल रहा है और वहाँ चल रहा है तो हो जाएंगे। हारेंगे तो वहाँ मुस्लिम जज्बात हैं, प्रॉब्लम हो जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहते। इसी तरह पाकिस्तान का एक मैच अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में रखा गया है। पाकिस्तान समझता है कि चेन्नई की जो विकेट है वो बहुत स्पिनिंग विकेट है, वहाँ पर हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा जाए और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच जहाँ पे है वहाँ पे अफगानिस्तान का शिफ्ट किया जाए। लेकिन इंडिया इसके लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम होस्ट मुल्क हैं, हम जौन सी टीम को जहां कहेंगे वो वहां खेलने के लिए पाबंद है। आईसीसी भी तो सर शेड्यूल देने में बहुत हेले बहाने कर रहा था। अब देखें ना जी, वर्ल्ड कप का शेड्यूल तो आ गया है, लेकिन एशिया कप का शेड्यूल तो अभी तक फाइनल नहीं है। जो हाइब्रिड मॉडल के साथ भी होना है उसका स्केड्यूल अभी तक फाइनल नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इतनी हाई पावर्ड कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपका दो टोक मौक़िफ़ होना चाहिए कि वो नहीं आए हम नहीं जाएंगे। भाई आप एक वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी पाकिस्तान की टीम क्रिकेट का तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या आप पाकिस्तान ने अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में नहीं लिया और हमने कहा कि हमारी पोजीशन है कि इंडिया नहीं आया तो हम भी नहीं जा रहे,
तो दुनिया इंडिया को कहेगी कि आपको भी जाना चाहिए था, वो भी आ जाते, नहीं तो कल को कोई इंडिया का भी लॉस है कि वो इतने बड़े मैच से महरूम हो जाएंगे, उनका वर्ल्ड कप मुतनाज़ हो जाएगा, वो भी ले जाएं हाइब्रिड मॉडल पे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम इंडिया जाने के लिए मरे जा रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं जी हमने फैसला करना है, फिर हम भारत को इशारे दे रहे हैं कि हम टीम भेजना चाहते हैं, आप वेन्यू बदल दें। भी हम क्यों कह रहे हैं, हम जाना ही नहीं चाहते, हम वेन्यू बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? अब उनकी पोजीशन क्या है, वो कहते हैं आप आएंगे भी और हमारी मर्जी के वेन्यू पर खेलेंगे भी। जहां हम कह रहे हैं वहां आपने खेलना है, अहमदाबाद में, गुजरात में, मोदी स्टेडियम में आप खेलेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक तो ये कमेटी बनाने का फैसला कोई अच्छा फैसला नहीं है। मतलब ये कौन सा इतना बड़ा मामला है कि पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना, कि आपने इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्ला, आजम नज़ीर तारड़, मरियम औरंगजेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जमान कायरा, तारक फातमी, कौमी सलामती के इदारों के सरबराह, DGI-SI, DGMI, DGIB, ये सारे बैठकर सिर्फ ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की टीम ने इंडिया जाना है या नहीं जाना। सर आपको नहीं लगता, मेरा मतलब है, और इन सब के पास कोई काम नहीं रह गया कि ये सारे जो हमारे हुक्मरान हैं ये बैठकर ये फैसला करेंगे कि हमारी टीम को इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सर लग तो ऐसे ही रहा है जैसे कमेटी बना दी गई है। नहीं, इतनी हाई पावर्ड कमेटी तो कोई इंडिया से आपने कश्मीर आज़ाद कराना है तो आप इतनी बड़ी कमेटी बनाएं। कोई और वॉर टाइप सिचुएशन है, कोई मुल्क का बड़ा अहम मसला है, उसमें आप ये ऑल पार्टीज कमेटी, हर पार्टी का बंदा इसमें आपने डाल दिया। ऐसा लगता है कोई ओनरशिप है, खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। मुझे लगता है इन्हें तहरीक इंसाफ का बंदा भी इसमें डाल देना चाहिए था क्योंकि जिस तरह की कमेटी है कि कोई कह रहा है कि मेरे जिम्मे ना डल जाए। अब कल को वो कहेंगे जी इस कमेटी ने फैसला किया जाना चाहिए, वो कहेंगे जी इस कमेटी में MQM का बंदा भी था, इस कमेटी में JUI का बंदा भी था, इस कमेटी में पीपल पार्टी भी थी, इस कमेटी में नून लीग भी मौजूद थी, इस कमेटी में सारी पार्टियां 13 जमातों ने मिलकर फैसला किया है कि पाकिस्तान की टीम को इंडिया जाना चाहिए क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच, क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने या नहीं खेलने। मसला फीसागोरस ही हो गया। तो एक तो मैं समझता हूं कि दो मुल्कों के दरमियान बराबरी के ताल्लुकात होते हैं, अमीर गरीब ताकतवर कमज़ोर नहीं है, दो मुल्कों के दरमियान बराबरी के ताल्लुकात होते हैं। इंडिया हमारे साथ क्रिकेट, जैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क से सफ़ीर वापस बुलाए तो दूसरा मुल्क खुद ब खुद अपना सफ़ीर वापस बुला लेता है। जब भारत ने 370 लगाया और हमने अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुलाया तो भारत ने अपना सफ़ीर पाकिस्तान से वापस बुला लिया, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मुल्क का सफ़ीर रहे और एक मुल्क का सफ़ीर ना रहे, तो इसलिए रेसिप्रोकेट हो जाता है ना। तो क्रिकेट भी रेसिप्रोकेट होनी चाहिए। अगर हमने देखा है कि जैसे इंडिया में जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो अपने डिसीजंस खुद लेता है और वो अगर किसी चीज़ पर अटक गया तो वो अटक गया। नहीं, वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को टो करते हैं और उनके लेकिन तो इस तरह से हाई प्रोफाइल कमेटीज तो नहीं बनती कि भाई पाकिस्तान भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। कोई अहम मसला ही नहीं था कि आपने इतनी हाई प्रोफाइल सिचुएशन में से पीसीबी ने अपने आप को अलग कर लिया है। नहीं, पीसीबी ने तो खैर फैसला तो हुकूमत का ही होगा कि टीम ने जाना है या नहीं जाना, पर मेरा मतलब है एक कमेटी देखें उसमें DGI-SI, DGMI, DGIB सारे असादारों के सरबराह सारे वजीर मिलकर क्या फैसला करेंगे कि क्या हमारी टीम को इंडिया भाई नहीं जाना चाहिए। वो आ रहे हैं आपके मुल्क में क्रिकेट खेलने, जब वो नहीं आ रहे तो आपको जाने की क्या पड़ी है। आप भी अपनी इज्जत का अपने हाथ में होती है, आप एक आज़ाद मुल्क हैं, खुद मुख्तार मुल्क हैं। एक मुल्क आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, आप उसके मुल्क में जाके उसके साथ क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं? ना खेलें, वर्ल्ड कप छोड़ दें। मतलब हमने इतने वर्ल्ड कप नहीं भी जीते तो क्या हो गया पाकिस्तान का? अगर हम खेल के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत ही सकते थे ना। आप कहें जी कि हम जीत सकते हैं वर्ल्ड कप, मैं कहता हूँ जी अगर नहीं जीते तो बहुत सारे वर्ल्ड कप हैं जो हमने नहीं जीते, तो उसके नतीजे में क्या हो गया? खेल है, हार जीत होती रहती है, हमने स्किप कर दिया, हम नहीं जाते इंडिया, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए मेरे ख्याल में एक तो वैसे ही इंडिया ने आपके मैचेस ऐसी जगह रखे हैं जहाँ वो पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ हमारा मैच एक ऐसी पिच पे रखा है जहां अफ़गानिस्तान को बहुत एडवांटेज होगा
और पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं होगा, पाकिस्तान डिसएडवांटेज पे होगा। अपना मैच भी उन्होंने उस स्टेडियम में रखा है जहां पर 1.25 लाख की क्राउड उनके साथ होगी और एक हॉस्टाइल क्राउड के आगे वो पाकिस्तान को मैच खिलाना चाहते हैं, करना चाह रहे होंगे। अगर इजाजत मिल भी जाती है तो वहां जाकर वो क्या परफॉर्म करेंगे? उनका मौक़िफ़ है कि गुजरात में एक हॉस्टाइल हिंदू क्राउड के आगे वो पाकिस्तान को मैच खिलाना चाहते हैं ताकि वहाँ हर वक्त जो है खिलाड़ी सेफ्टी के भी चक्कर में रहें, हर वक्त वहाँ हॉस्टिलिटी भी होगी पूरे मैच के दौरान। तो इसलिए मेरी आज एक साबिक चेयरमैन पीसीबी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा अहमदाबाद में अगर पाकिस्तान मैच जीत रहा हुआ ना तो मैच मुकम्मल नहीं होगा। 1.25 लाख बंदा वहाँ बैठ के इंडिया की हार नहीं देख सकता। अगर किसी का ये ख्याल है कि अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होगा, 1.25 लाख हिंदू वहाँ पे मौजूद होगा और वहाँ पाकिस्तान जीत रहा होगा तो वो मैच मुकम्मल हो जाएगा। वहाँ फिर हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएंगे, वहाँ फिर राइट्स हो जाएंगे। वो पहले आप देखें वहाँ पे क्या हालात हैं। तो एक तो वो वेन्यू बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, और वेन्यू चेंज करने की बात भी हद तक मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो 1 स्टेप फॉरवर्ड जाता हूँ। वेन्यू की बात तो तब करेंगे ना हम चेंज करने की जब हम जाने की बात करेंगे। जब हमें जाना ही नहीं चाहिए तो वेन्यू चेंज करने की बात क्यों करनी चाहिए? हमें सिंपल जानना चाहिए। देखिए अभी जब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो गोवा गए तो सब ने तनकीद का निशाना बनाया कि वो गोवा क्यों गए। उस वक्त हमारा मौक़िफ़ था कि हम कोई इंडिया के लिए तो गोवा नहीं गए, हम तो गए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिरकत के लिए जी जी। और हमारे लिए चीन और शंघाई कॉरपोरेशन जो है वो बहुत है। उसका इजलास अगर इंडिया में भी होगा तो हम चले जाएंगे। हालांकि इंडिया ने वहाँ हाथ नहीं मिलाया, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा हॉस्टाइल उनका था। जब वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ इतने हॉस्टाइल थे, जब वो एससीओ की समिट के लिए गया है, अभी जो एससीओ के सरबराहान की समिट हुई है वर्चुअल, और जिस पर मोदी ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की है, फिर शहबाज शरीफ साहब ने उसका जवाब दिया है, तो अभी तो इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हाथ नहीं मिला रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी है कि उन्होंने अपनी टीम यहाँ भेजनी नहीं है। हमें कमेटी बनाने की भाई क्या ज़रूरत थी? हमें भी एक स्टैंड ऑफ मौक़िफ़ लेना चाहिए कि इंडिया हमारे बगैर कराना चाहता है मैच तो वर्ल्ड कप करा ले। पाकिस्तान के बगैर वो वर्ल्ड कप फीका होगा, आप ये माने। सर अवाम को तो इंतजार ही होता है ना कि ये दोनों हों सामने और भारत की भी अवाम को देखिए इसमें आईसीसी की भी कमजोरी है। अगर फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो और कोई मुल्क इनकार करे तो फुटबॉल की फेडरेशन उस मुल्क की रुकनीत मुअत्तल कर देती है। दुनिया की दीगर स्पोर्ट्स की भी जो आलमी तंजीमें हैं उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर कोई मेंबर मुल्क कहीं खेलने से इनकार करे तो आप उसकी रुकनीत मुअत्तल कर देते हैं। लेकिन अच्छा ये आईसीसी के पास ये इख्तियार नहीं है। इसी वजह से इंडिया इनकार कर देता है कहीं जाने के लिए, हम इनकार कर दें तो आईसीसी उसकी रुकनीत मुअत्तल नहीं कर सकता। इसीलिए आईसीसी को एक कमज़ोर इदारा कहा जाता है। फुटबॉल की निस्बत, दीगर स्पोर्ट्स की निस्बत, टेनिस की निस्बत और स्पोर्ट्स की निस्बत जो दुनिया में खेल खेले जाते हैं उनकी निस्बत ये जो क्रिकेट का इदारा है आईसीसी, ये एक कमज़ोर इदारा समझा जाता है कि इसके पास किसी मुल्क की रुकनीत मुअत्तल करने का उस तरह इख्तियार नहीं है। इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए देखिए आप एशिया कप के लिए इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, आईसीसी कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसीलिए अगर हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने से इनकार कर देंगे तो इंडिया को आईसीसी कोई एक्शन नहीं ले सकता। आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ। जब एक वर्ल्ड कप हो रहा था जिसमें श्रीलंका में भी मैचेस थे, पाकिस्तान में भी थे, इंडिया में भी थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने और एक और मुल्क ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था हम श्रीलंका में मैचेस नहीं खेलेंगे, वहाँ सूरत हाल ठीक नहीं है। ठीक है कि उन मैचेस के श्रीलंका को 2-2, 4-4 पॉइंट्स मिल गए थे, वॉक ओवर मिल गया था और वो वर्ल्ड कप श्रीलंका उन वॉक ओवर्स की वजह से जीता भी, लेकिन वो मुल्क वो मैचेस खेलने श्रीलंका नहीं गए थे। तो लिहाजा ये रवायत भी मौजूद है कि मुल्कों ने जाके वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेले तो हम भी एक वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। अगर पाकिस्तान जो है ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो इससे को पाकिस्तान का ऐसा नुकसान नहीं हो जाएगा। मुजम्मल साहब कमेटी बनी है, अभी कमेटी का नहीं, कमेटी बनी क्यों है? आप सोच रहे हैं भेजने का? कमेटी बनाई है आपने, मतलब आप इस बात पर सोच विचार करना चाहते हैं कि क्या हमें टीम भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। सादा सा फैसला है, उन्होंने नहीं भेजी, आपको नहीं भेजनी।
आप मेरी बात समझिए, कमेटी क्यों बनाई गई? ये क्या इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है? वैसे तो ये वर्ल्ड कप होना है अक्टूबर में, ये हुकूमत चली जानी है अगस्त में। आज भी हुकूमत ने खुद कहा है 12 अगस्त हमारा आखिरी दिन होगा, तो वो निगरान हुकूमत होगी वो, और ये जो फैसला करें पता नहीं निगरान हुकूमत वो फैसला मानेगी भी या नहीं मानेगी। उस वक्त वो किसी दबाव में कह, ये कहें नहीं जाना, वो कहेंगे भेज रहे हैं, ये कहें भेजनी है, वो कहेंगे नहीं भेज रहे। इन्हें तो वैसे ही कह देना चाहिए कि जी वो निगरान हुकूमत, जो हुकूमत उस वक्त होगी वो आके फैसला कर लेगी, हमें क्या ज़रूरत है ये फैसला करने की। बहरहाल मैं समझता, लेकिन ये अपनी तरफ से सब कुछ निपटाना चाह रहे हैं वक्त से पहले, ठीक तरह निपटाएं। फिर मेरा मतलब दो टोक स्टैंड लें। हमारा तो इंडिया के हवाले से एक बड़ी वीक सी पॉलिसी रहती है कि जब हम सुलह करने पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा, देखिए क्रिकेट एक डिप्लोमेसी है। मैं समझता हूँ जिस तरह एक सफारतकारी अपनी डिप्लोमेसी है, एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, इसी तरह एक क्रिकेट डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मौजूद है। लेकिन हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी माजी में बहुत देखी है। इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई, पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई, प्राइम मिनिस्टर्स भी जाकर मैच देखते रहे, इंडिया के बहुत से डिग्नेटरीज इंडिया की टीम मैच देखने आए। जब यहाँ पे इंडियन टीम आई बहुत वेलकम भी किया गया, हमारा भी वहाँ वेलकम किया गया। क्रिकेट डिप्लोमेसी दोनों के दरमियान रही है। लेकिन आज तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का मौसम भी नहीं है ना। आप कहें जी कि मुल्क, दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत बंद है, कश्मीर के मसले पे बहुत इस वक्त गर्मा गर्मी है। चलें क्रिकेट तो चल रही है, लेकिन क्रिकेट ऐसे तो नहीं चल सकती कि हम जाके वर्ल्ड कप का मैच खेल लें, वो एशिया कप के लिए ना आएँ, पाकिस्तान इंडिया की कोई सीरीज़ ना हो रही हो। लेकिन चूंकि अब इंडिया का वर्ल्ड कप करा रहा है और वो अपना वर्ल्ड कप कामयाब कराना चाहता है, तो लिहाजा हम उसकी कामयाबी में हिस्सा डाल दें। भाई हम उसकी कामयाबी में हिस्सा क्यों डाल दें? उसने हमारे एशिया कप, उनको पता है ना उनके पास क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, वो एशिया कप खेलने आ जाते, वो तो नहीं आए। उन्होंने कहा हम बाहर के श्रीलंका खेल लेंगे, आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे। तो हम भी कहीं खेल लेंगे, आपके मुल्क में जाकर नहीं खेलेंगे। तो इसलिए नबीला ये कमेटी वाला मामला ठीक नहीं है, मुझे काला काला है। ये टीम भेजना चाहते हैं, सिर्फ ये अहमदाबाद से मैच शिफ्ट कराना चाहते हैं, और मुझे लगता है इसमें भी इनको नाकामी होनी है। इन्होंने एंड पे जाके अहमदाबाद ही खेल देना है। सर मुंबई वाली बात तो मान ली है, वो ठीक है, लेकिन अभी बात मान ली, लेकिन अहमदाबाद वाली नहीं मान रहे ना। वो मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी का स्टेडियम है। चेन्नई वाली बात भी नहीं मान रहे, चेन्नई वाली बात भी नहीं मान रहे, चेन्नई वाली बात भी नहीं मान रहे। वो हम चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच चेन्नई शिफ्ट हो जाए, और जो अफगानिस्तान वाला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया वाले वेन्यू पे शिफ्ट हो जाए, वो भी नहीं मान रहे। और ये अहमदाबाद को शिफ्ट करना भी नहीं मान रहे। वहाँ तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब खुद मैच देखने जाना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि इंडिया की टीम जीतेगी, और आगे इलेक्शंस हैं और वो इस फतह को अपनी सियासी फतह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने गुजरात में ये मैच रखा है। तो वरना पहले तो ऐसे मैचेस कलकत्ता में भी होते रहे हैं, दिल्ली में भी होते रहे हैं। पाकिस्तान की ने कहा भी यही है कि आप दिल्ली में करा लें और इधर करा लें, कलकत्ता में करा लें, लेकिन इंडिया बज़िद है कि आप आएंगे भी और आएंगे, मर्जी की जगह पर खेलेंगे भी। तो लिहाजा मुझे मौक़िफ़ पाकिस्तान का और मौजूदा हुकूमत का, और मेरा ख्याल है सर हमारी हुकूमत इनसे खिलवाना भी जा रही है कि जाओ जाके खेल के आओ। हमारी टीम तो लगता है बड़ी बेताब, हमारा मुल्क तो लगता है हुकूमत बड़ी बेताब है कि टीम को फौरन जो है ना अहमदाबाद गुजरात भेज दिया जाए। भाई क्यों भेज दें हम अपने बच्चे गुजरात? मेरा मतलब है कि आपको गुजरात की हिस्ट्री नहीं पता, वहाँ पे क्या हुआ है 2000 अभी इसी अप्रैल में जितने गुजरात फसादात के मुल्ज़मान थे, इंडियन कोर्ट्स ने उन्हें बरी कर दिया, किसी एक को सज़ा नहीं हुई। आप देखें उसमें हज़ारों मुसलमानों की जानें गई हैं, लाखों मुसलमानों ने गुजरात से हिजरत की है। ये दुरुस्त है कि गुजरात के 26 अजला में हिंदू पॉपुलैरिटी जो है, हिंदू जो है अक्सरियत में है, लेकिन वहाँ मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी अक़लियत हैं, और उन्होंने मुसलमानों को बहुत मारा है वहाँ पर। गुजरात का हिंदू सबसे वायलेंट हिंदू समझा जाता है, और ये बीजेपी का गढ़ है। आप देखें ना, मोदी साहब वहीं चीफ मिनिस्टर रहे, और वहीं की वजह से उनके ऊपर पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म भी होता था। ये बीजेपी का गढ़ है और मुतस्सब हिंदुओं का गढ़ समझा जाता है। गुजरात फसादात इतने ज्यादा होते रहे, और वो जो एक पूरा अभी तक केसेस भी चल रहे हैं, सारा कुछ बरी हो गए जी। 69 मुल्ज़मान उन्होंने बरी कर दिए, जिनको सारों ने, हज़ारों लोग उन फसादात में मरे, और एक को भी सज़ा नहीं हुई मुल्ज़िम को, सब बरी हो गए हैं वहाँ पर। तो इसलिए मेरे ख्याल में उन फसादात को भी ज़हन में रखते हुए, गुजरात की हिस्ट्री को ज़हन में रखते हुए, अहमदाबाद को ज़हन में रखते हुए,
पाकिस्तान की टीम को तो जाना अहमदाबाद। अगर ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में होती तो जैसे भारत पहले स्टैंड ले चुका है एशिया कप के वक्त और अभी भी वो स्टैंड लेता और मेरा ख्याल है उनकी टीम यहाँ पर हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, कई साल पाकिस्तान की क्रिकेट मुअत्तल रही है, हम जाके दुबई में खेलते रहे हैं। ये तो अब बड़ी मुश्किल टीमों ने पाकिस्तान आना शुरू किया है और इंडिया उसको भी सैबोताज कर रहा है। देखिए ना, अगर इंडिया एशिया कप में यहाँ आ जाता तो सारा एशिया कप पाकिस्तान में हो जाता और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन इंडिया ने हमारा पूरा एशिया कप जो है वो सैबोताज कर दिया है और अब हम सिर्फ नेपाल और उनसे को 2 मैच और 1 क्वालिफाइंग राउंड का मैच पाकिस्तान में खेलेंगे। बाकी तो पूरा वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो रहा है, मतलब पूरा एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक नेपाल के साथ मैच हो रहा है, एक और मैच हो रहा है और उसके बाद एक क्वालिफाइंग मैच हो रहा है। 3 मैच हो रहे हैं पाकिस्तान में। सारे मैचेस तो श्रीलंका चले गए हैं। हम बड़ा हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल में भी कुछ नहीं है हमारे पास। हमने सिर्फ इंडिया के मैचेस तो नहीं शिफ्ट किए, हमने तो अपने भी बाकी मैचेस और बाकी टीमों के मैचेस भी श्रीलंका शिफ्ट किए हैं। तो हाइब्रिड मॉडल में हमारे पास तो सिर्फ 3 मैच रह गए हैं। तो ये कोई हाइब्रिड मॉडल भी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है जिसका जितना जश्न मनाया जा रहा है कि जी हमने मना लिया। पाकिस्तान होस्ट कंट्री था, पाकिस्तान की बारी थी एशिया कप कराने की और एक इंडिया की वजह से पूरा एशिया कप सैबोताज हो गया है और हम उसके वर्ल्ड कप को 4 चांद लगाने के लिए कमेटियां बना रहे हैं। इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है। इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है, ये नहीं स्ट्रांग है, हमारी ज़हनियत बड़ी वीक है। हम बड़ा मरूब हुए हैं इंडियन क्रिकेट से और मरे जा रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ क्रिकेट ज़रूर खेलनी है। भाई नहीं खेलनी, ये फैसला इंडिया का है कि हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। ये पाकिस्तान का फैसला नहीं है, ये फैसला नरेंद्र मोदी का है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। ये उनका फैसला है, हमारा तो है ही नहीं। हमें तो सिर्फ रेसिप्रोकेट करना है। आज जब वैसे तो वो पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया का दौरा करना चाहे सीरीज़ के लिए तो इंडियन बोर्ड उसकी इजाज़त नहीं देता ना। वो कहता है कि आप इंडिया में पाकिस्तान की टीम ना आए क्रिकेट सीरीज़ खेलने, वर्ल्ड कप के मैच के लिए कह रहे हैं आ जाएं। अपनी ज़रूरत है ना, वरना आप कल पाकिस्तान कहे जी कि मैं इंडिया में सीरीज़ खेलना चाहता हूँ तो क्या मोदी पाकिस्तानी टीम को इंडिया में सीरीज़ खेलने की इजाज़त देगा? नहीं देगा। आज अपने वर्ल्ड कप को 4 चांद लगाने के लिए वो कह रहे हैं आ जाए पाकिस्तान मैच खेलने और बड़ा अनवेलकम होना है वहाँ पाकिस्तान के लिए। ये जो वेन्यूज़ है यही बता रहे हैं कि वो वहाँ पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी। उन्होंने पाकिस्तान के वेन्यूज़ भी चुन कर रखे हैं, उन्होंने सब कुछ किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ वीज़े भी नहीं देने उन्होंने हमारे स्पेक्टेटर्स को कि हमारे कोई लोग। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आप समझते हैं कि उस अहमदाबाद के स्टेडियम में कोई 1000, 2000, 3000 पाकिस्तानी जाकर मैच देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक हॉस्टाइल स्टेडियम है, वहाँ पर अगर 3-4 हज़ार पाकिस्तानी मैच देखने चले गए तो क्या होगा उनका हाल? वो पवेलियन में बैठ सकते हैं? तो एक भी पाकिस्तानी वहाँ मौजूद नहीं होगा, वीज़े उन्होंने नहीं देने, जर्नलिस्ट हमारे नहीं अहमदाबाद जा सकेंगे। तो खेलने का फ़ायदा सिर्फ टीम भेज के हॉस्टेज करानी है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, क्या है अब कमेटी बना दी गई है, फैसला कमेटी ने करना है और वो फैसला क्या होगा इसका हम सबको इंतजार है। हमें पता है, यहाँ पर पता है। ठीक है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कोई एक समाअत बता दें जिसमें वो अदालत पेश हुए हों। अदालत ने आज समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 12 जुलाई को तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने 12 जुलाई को गवाहान को शहादतों के लिए तलब भी कर लिया है। मुज़म्मिल साहब, क्या कहेंगे आज की अदालती फैसले पर आप? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस रिमांड किया था वापस नीचे कि सेशन कोर्ट ये तय करे कि ये काबिल समाअत है या नहीं है, और उसके लिए 8 सवाल भी फ्रेम किए थे कि इन 8 लीगल क्वेश्चंस को नीचे सेशन कोर्ट डिसाइड करे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिमांड किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरी पिटीशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा कि आप 7 दिन में फ़ैसला करें। अब PTI की ये कोशिश थी कि नीचे फ़ैसला ना हो, पहले सुप्रीम कोर्ट में ऊपर हेयरिंग शुरू हो जाए
और जब हेयरिंग ऊपर शुरू हो जाएगी तो हम जो है ऊपर स्टे ले लेंगे ताकि नीचे रुक जाए। जैसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने स्टे लिया हुआ था, नीचे ट्रायल रुका हुआ था। जज साहब ने 2 दिन तो उनको तारीखें दी, इस्तिस्ना दिया, लेकिन आज तीसरे दिन उन्होंने मज़ीद तारीख और इस्तिस्ना देने से इनकार कर दिया और राइट ऑफ डिफेंस ख़त्म किया और कहा कि काबिल समात हैं, आप 12 जुलाई को गवाह पेश करें। अब इसमें कैच है अभी इसमें यह है कि जो सेशन जज का ये ऑर्डर है, इसके ऊपर पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपील करेगी और एक पिटिशन उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है जो उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ की है। अब इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ होगा कि वो फैसला तो अमल हो गया है, नीचे सुप्रीम सेशन कोर्ट ने फैसला कर दिया है, लिहाजा वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन पीटीआई के लोगों को ये उम्मीद है कि जब अब मंडे को या ट्यूसडे को जब सुप्रीम कोर्ट में ये लगेगा तो ये सब कुछ नल एंड वाइड हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे दे देगा और कहेगा कि हम फैसला करेंगे और वहाँ से ये तोशाखाना का केस जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये एक उम्मीद है तहरीक इंसाफ वालों को। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इसके बाद 12 जुलाई को तो वहाँ गवाही पेश होनी है और अगर गवाह पेश होंगे तो पीटीआई वाले क्या करेंगे? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या अब दोबारा स्टे मिल जाएगा उनको? क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा उनको स्टे देकर नीचे तोशाखाना का ट्रायल रोकेगा? मुझे नहीं लगता रोकेगा। अब नीचे ट्रायल भी चलेगा, ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी चलेगी। सिर्फ एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर इस ट्रायल को अभी रोकने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इसके जब तक कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अपील है वो डिसाइड होकर फिर ऊपर ना जाए। तो इसलिए एक थोड़ी सी मुश्किल तो इमरान खान के लिए आई है। लेकिन आपको पता है तोशाखाना घड़ियों वाला केस है और उस घड़ियों की एक ऑडियो भी मौजूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप सुनवाएंगी वो ऑडियो? आपने जी बिल्कुल, वो ऑडियो क्या है पहले वो सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उड़ा कि आपको बेचते हैं, आप आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। जी मुजम्मल साहब, देखिए ना, घड़ियों का मामला है, घड़ियाँ बिकी हैं। वो घड़ियाँ दुबई में एक बंदे के पास हैं। इमरान खान साहब कहते हैं उन्होंने इस्लामाबाद में एक बंदे को बेची हैं। वो बंदा कहता है मैंने नहीं ख़रीदी हैं, अल्लाह की कसम मैंने ये घड़ियाँ नहीं ख़रीदी हैं। उसकी जाली रसीदें लगाई गई हैं, घड़ी किसी के पास है, रसीद किसी की है। इंटरेस्टिंग केस है। मैं ये नहीं कहता कि इस केस में जान नहीं है, इस केस में बहुत जान है। इमरान खान साहब की रसीद ही जाली है। तो कितना मजबूत आप इस केस को देख रहे हैं? इमरान देखिए, अगर ये केस टेक्निकल बुनियादों पर ना उड़े, जिसे कहते हैं ना कि जैसे इमरान खान साहब की कोशिश है कि इसको लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स पे इस केस को ख़त्म करवा लिया जाए, इसको मेरिट्स पे डिसाइड ना होने दिया जाए, तो वो एक अलग बात है कि कोई लीगल और टेक्निकल ग्राउंड पे कोई अदालतें, सुप्रीम कोर्ट या कोई इस केस को ख़त्म कर दे, तो वो तो मैं समझता हूँ उसका तो किसी के पास कोई हल नहीं। लेकिन अगर ये केस का ट्रायल हो, मेरिट पे चले, गवाह पेश हों, रसीदें सामने आएँ, मनी ट्रेल ली जाए, तो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। देखिए ना, उन्होंने इन घड़ियों के जो पैसे जमा कराए हैं, इनकी वैल्यूएशन भी गलत हुई है। वो अब कहते हैं कि मैंने नहीं की, वो मेरे एक सरकारी अफसर ने की है। भाई वैल्यूएशन का फ़ायदा आपको हुआ है, आप बेनिफिशरी हैं उस वैल्यूएशन के, फिर आपने तोहफे बेचे हैं। फिर बड़े लोग कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, मैंने बेच दी। भाई ऐसी बात नहीं है। आप एक चीज़ जो है वो 100 रुपये की है, आप 20 रुपये में ख़रीद के 100 रुपये में बेचेंगे, इससे अच्छा तो कारोबार ही कोई नहीं कि आप 100 रुपये की चीज़ पहले कौमी ख़जाने से 20 रुपये में ख़रीदें, फिर उसको 100 रुपये में बेच दें। ये तो आपको सोविनियर के तौर पे रखने के लिए दी जाती है, रिटेन करने के लिए दी जाती हैं, तोहफे बेचने या कारोबार के लिए तो नहीं दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर माजी में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना है और लोगों के ख़िलाफ़ बना है तो फिर इमरान खान को इससे भागना नहीं चाहिए। लेकिन क्या जब इमरान खान की जब नवाज शरीफ से रसीदें मांगी जा रही थी तो टेक्निकल ग्राउंड्स देखी जा रही थी? क्या आज जब इमरान खान से रसीदें मांगी जा रही हैं तो टेक्निकल ग्राउंड्स देखी जाएंगी? सर, नवाज शरीफ से तो अभी तक मांगी जाती रही है। नवाज शरीफ साहब की तो बारे में तो फिर हम अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन इसमें अभी पीटीआई की स्ट्रेटजी अभी तक यही है कि इसको लंबा किया जाए,
इसको मेरिट पे ट्रायल ना चलने दिया जाए, बल्कि इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको लंबे से और पिछले 1-1.5 साल से वो इसको लंबा करने में कामयाब भी हुए हैं। आप देखें ना, कब की FIR दर्ज है, कब का इलेक्शन कमीशन ने भेजा हुआ है, सिर्फ इस पे ट्रायल वो नहीं होने दे रहे। कभी नीचे से स्टे लेते हैं, कभी ऊपर से स्टे लेते हैं, फिर ऊपर वाला स्टे ख़त्म हो जाए तो नीचे कोई एप्लीकेशन दे देते हैं। एक दफ़ा भी इमरान खान इस बारे में इस केस में पेश नहीं हुए। उन पर फ़र्द जुर्म ज़रूर आयद हुई है, वो फ़र्द जुर्म तब आयद हुई है जब वो नैब की हिरासत में थे, वरना वो इस्लामाबाद आए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस में ज़मानत कराते हैं, तोशाखाना वाले केस में पेश नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ फ़र्द जुर्म लगनी थी, वहाँ पे ट्रायल है, उसको लंबा करने के लिए। ठीक है मुजम्मिल साहब, इसी पर हम दोबारा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तोशाखाना केस पर हम बात कर रहे थे। मुजम्मिल साहब, आप अभी कह रहे थे कि PTI इस केस को लंबा खींचना चाह रही है। अब बार बार बुलाने पर भी अदालत में पेश नहीं होते चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके रवैये की वजह क्या है, क्यों लंबा खींचना? वो इसका ट्रायल नहीं होने देना चाहते। उन्हें पता है कि ट्रायल में मुश्किलात होंगी। क्या वो इलेक्शन से पहले ट्रायल नहीं होना देना चाहते, या वो होने ही नहीं देना चाहते? होने ही नहीं देना चाहते। उनकी कोशिश है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस केस को ख़त्म किया जाए, इसको मेरिट्स पे डिस्कस ही ना होने दिया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिश होगी कि गवाहियाँ रिकॉर्ड ना हो, सबूत पेश ना हो, इससे पहले को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ऑर्डर मिल जाए जिसके ज़रिए ये ट्रायल रुक जाए, ख़त्म हो जाए, कहा जाए जी दरख्वास्त ठीक दायर ही नहीं हुई है, रेफरेंस गलत है, इस तरह ऊपर से ख़त्म करा लिया जाए, नीचे ट्रायल ना होने दिया जाए। ये उनकी कोशिश है। वो 1-1.5 साल इसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन ना इसीलिए तो वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि इमरान खान के मुकदमात के लिए तो कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगता, बल्कि ऊपर से स्टे मिल जाता है। उनके मुखालफिन के मुकदमात में तो मॉनिटरिंग जज भी थे, स्टे भी नहीं मिलता था। इतवार वाले दिन भी जज बुला लेता था कि मैंने तो तारीख नहीं देनी है, डे टू डे हेयरिंग होगी। तो ये जो सवाल हैं अदलिया के इस निज़ाम पर, वो अपनी जगह मौजूद हैं। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, तो वो यही है कि दोनों के मुकदमात यकसा चलने चाहिए। दोनों के मुकदमात यकसा चलने चाहिए। इसके साथ साथ मुजम्मिल साहब, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या रुकावटें हैं? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि 12 अगस्त तक हुकूमत रहेगी और उसके बाद अपनी कैंपेन के लिए ये लोग मुतहरिक हो जाएंगे और मियाँ साहब आकर इस कैंपेन को लीड करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब की ये कोशिश होगी कि वो अपने भाई के वज़ीर आज़म होते हुए पाकिस्तान ना आए। मतलब वो अपने मुकदमात PDM की हुकूमत में ना सुनवाएं अदालतों में, क्योंकि सब कहेंगे कि उनकी अपनी हुकूमत थी, रिलीफ मिल गया। तो एक तो टेक्निकली उनकी कोशिश होगी कि जब मुल्क में एक निगरान सेटअप हो तब वो वापस आएँ और उस निगरान हुकूमत में वो अपने मुकदमात और अपने लिए बेल लें या अपनी कन्विक्शन ख़त्म कराएं। तो वो जो कुछ भी हो वो निगरान दौर में हो। तो इसलिए एक तो वो बिल्कुल शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान आने का उनका कोई चांस नहीं था, वो आए भी नहीं है। अब सूरत हाल है कि 12 अगस्त को आएंगे या 16 सितंबर के बाद आएंगे। लोगों का ख्याल, मेरे ख्याल में इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग मियाँ साहब को यही एडवाइस कर रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद आएँ। और जो सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त लड़ाई है, जजिस का टकराव है, बेंचेस के क़याम पर तनाज़ा है, क्लैशेस हैं, हम ख्याल बेंचेस की बात है, तो इस सारे तनाज़े में मियाँ साहब अपने केस को फुटबॉल ना बनाएं और वो तब आएँ जब बंदियाल साहब चले जाएं, ये सारा तूफ़ान थम जाए। जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, वो भी अपनी जगह कुछ सेटल हो जाए तो उसके बाद वो आएँ। तो वो 16 सितंबर, अगर मुल्क में नवंबर में भी इलेक्शंस होने हैं और मियाँ साहब सितंबर में भी आ जाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पास काफ़ी टाइम होगा कि वो आकर उस इलेक्शन कैंपेन को लीड कर सकें। अब कागजात नामजदगी कब दाखिल होनी है, उससे पहले उनके अपील में उनको स्टे मिल जाता है, कागज़ उनके दाखिल होते हैं नहीं होते, या वो इस बार कानूनी रुकावटें क्या होंगी उनके लिए? देखिए, अगर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो उनकी सज़ा मुअत्तल होनी बहुत ज़रूरी है। इस्लाम बेल होनी भी ज़रूरी है, लेकिन अपील होनी और अपील में कन्विक्शन सस्पेंड होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ख़त्म नहीं होती तो सस्पेंड होनी बहुत ज़रूरी है। जिसे कहते हैं ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला
मुअत्तल कर दिया जाए और उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी कन्विक्शन सस्पेंड भी करानी है और बेल भी करानी है। क्या वो सिर्फ सस्पेंड करा के इलेक्शन लड़ लेंगे और अपील का फैसला बाद में होगा, या वो चाहेंगे कि पहले वो अपने लिए एग्जनरेट हो जाएं, बरी हो जाएं, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ें? ये एक ट्रिकिश फैसला है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुलतवी भी हो जाए तो वो इलेक्शन लड़ लेंगे, क्योंकि वो इस बार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब कागजात नामजदगी की डेट और चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की डेट और ये सब, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि मियाँ साहब अगर अभी नवंबर वाले इलेक्शंस में नहीं भी हिस्सा लेते तो वो अपने केसेस ख़त्म कराकर बाद में किसी ज़िमनी इंतखाब के ज़रिए दोबारा पार्लियामेंट में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आम इंतखाबात में हिस्सा लें। तो क्या उनका सियासत में दोबारा मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? जी, वो फुल मूड में है इस वक्त, तो पूरी तैयारी है उनकी दोबारा पार्लियामेंट में आने की। चौथी बार वज़ीर आज़म की बात की जा रही है, बनते हैं नहीं बनते हैं। मुज़म्मिल साहब, अवाम के मूड का आप क्या कहेंगे? क्या अवाम उन्हें एक्सेप्ट करेगी एक बार फिर से? अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाती है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार जाती है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये तो इलेक्शन में पता लग जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में हुई कि अपना वज़ीर आज़म ला सकती है तो उनकी चॉइस नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ हो सकता है। अगर उनकी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं जीत सकी और अवाम ने वोट नहीं दिए तो फिर मियाँ साहब नहीं बनेंगे वज़ीर आज़म। इसमें तो वोटों इलेक्शन में अब इतनी लग रही है कि वो इलेक्शन को जीत लेंगे, जिस तरह से हमने पिछले इलेक्शन पता नहीं इलेक्शन तक तोशाखाना का अगर फैसला हो गया तो फिर क्या होगा। इमरान पीटीआई में किसका केस मिलिट्री कोर्ट में चला जाएगा, 9 मई के ट्रायल्स जो हो रहे हैं उनके नताइज क्या होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, तोशाखाना के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस भी तो काउंट होगी ना? परफॉर्मेंस काउंट होगी, लेकिन अगर ऑपोजिशन ही मुकाबले का उम्मीदवार ही ना रहे, मुकाबले की जमात बहुत कमज़ोर हो जाए तो फिर कमज़ोर हरीफ भी ताकतवर लगने लग जाता है। अगर तहरीक इंसाफ इतनी कमज़ोर हो गई कि वो इलेक्शन ना लड़ सकी, बाइकाट कर गई, या वो बहुत ही कमज़ोर हो गई कि ये बहुत ताकतवर लगने लग गए, वो तो हम परफॉर्मेंस की बात तो तब करें जब 2 बराबर के हरीफों में मुकाबला होने जा रहा हो। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि एक फरीक बहुत ही कमज़ोर हो गया है तो दूसरा कम कमज़ोर जो है वो ज़्यादा ताकतवर लगने लग जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के लिए हालात तो ठीक हैं। इसलिए जो लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शन 1 साल डिले हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इलेक्शन 1 साल डिले। ठीक है, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, आपका नहीं लगता। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह निगहबान।